आगे का पूरा जो कार्यक्रम है उसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। अभी आप देखिए यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना, जमा होना शुरू हो गया है। हर कोई यहाँ पर इस जिज्ञासा के साथ आ रहा है कि मुचिंतल में, ये रामनगरम में ये जगह है पहले जिसके बारे में इतना लोग नहीं जानते थे, अचानक रातों रात इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों है? चर्चा इसीलिए है क्योंकि इस देश ने अपने एक वैदिक हीरो को याद करना शुरू किया है। उस हीरो को याद करना शुरू किया है जिन्होंने वेद का महत्व जन सामान्य के लिए आसान किया, ये भी समझाया कि भगवान को आइसोलेट कर देंगे अगर उनके ही लोगों से, तो भगवान और भक्त के बीच में अगर इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ा दी गई तो फिर जो पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा। सही बात है। एक्चुअली जिस बारे में अभी आप ये वर्णन सुन रहे थे हमारे खास मेहमान की तरफ से, उन्होंने जो बात बताई कि गोपुरम में चढ़कर, गोपुरम मतलब मंदिर का जो द्वार का शीर्ष होता है, उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने ओम नमो नारायणाय का उद्घोष कर दिया था। हाँ। और गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी इस बात से, मतलब उनके स्वामी इस बात से नाराज हो गए थे कि आपने इस बात को, जिसको आपको गोपनीय रखना चाहिए था, ये गुरु मंत्र है, इसको आपको गोपनीय रखना चाहिए, और आपने पब्लिक एट लार्ज को, सारे लोग जो इकट्ठे हैं उनके सामने में जाकर आपने इसका उद्घोष कर दिया। आप तो बहुत ज्यादा बड़े नर्क के भागी बनेंगे। तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ इसे स्वीकारते हुए कहा कि अगर आप नाराज होकर मुझे ये कह रहे हैं, अगर मैं नर्क का भागी बन रहा हूं, हाँ। तो मुझे ये सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि इतने सारे लोगों का अगर भला होता है ये मंत्र सुनकर, और उसकी एक मुझे सजा मिलती है नर्क का भागी होकर, तो वो सजा मुझे मंजूर है। इतने सारे लोगों को जो उनका जो कल्याण होगा, भला होगा, उससे मुझे शांति मिल जाएगी। और इस बात को सुनने के बाद कहते हैं कि गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने उन्हें गले से लगा लिया और उनके कहा जाता है कि अश्रु बहने लगे, ये कहते हुए कि तुम इतना बड़ा सोचते हो, इतना वृहद सोचते हो, दूसरों के लिए इतना ज्यादा सोचते हो, और जो दूसरों के को देखकर जिसका हृदय द्रवित होता है वो साक्षात ईश्वर को अपने दिल में लेकर चलता है। तो फिर इसके बाद से ही पूरी चीजें बदल गई, यहाँ तक कि गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने अपने खुद के बेटे को श्री रामानुज स्वामी से दीक्षा दिलवाई, और यहीं से उनके नाम की एक कीर्ति कि जो वैदिक प्रैक्टिस करने वाले लोगों के बीच में जिस बात को सबसे ज्यादा गोपनीय समझा जाता था, बिल्कुल उसकी गोपनीयता को अलग रखते हुए, बगैर ये देखे हुए कि कौन किस कास्ट, क्रीड से, जाति से, वर्ग से, संप्रदाय से आ रहा है, और उसके बीच में इसका उद्घोष कर देना, हाँ। ये एक तरीके से ईश्वर को सब जगह पर, सब लोगों के पास पहुंचा देने जैसा था। सही बात है। देखिए, और आज भी उस बड़ी सोच की कितनी कदर हो रही है, और उस बड़ी और बृहद सोच के हर कोई कायल जो हैं वो दुनिया भर में नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।